दोस्तों नमस्कार, मैं आर के नाथ आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का सिखवाल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी राजी खुशी मौज में होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, सिखवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पे हमारी मैथ की सीरीज चल रही है। ये सीरीज जूनियर अकाउंटेंट के लिए हैं ये सीरीज जूनियर अकाउंटेंट के लिए हैं, ये सीरीज पशु परिचर के लिए हैं, ये सीरीज लगभग सभी एग्जाम के लिए हैं। दोस्तों, तो आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कई मित्र जुड़ चुके हैं। आज बहुत ही शानदार चैप्टर लेके आया हूं मैं दोस्तों, ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जिसका एक न एक पर्सन, चाहे छोटी से छोटी राजस्थान पुलिस की परीक्षा से लेके बड़ी से बड़ी आरएस की परीक्षा तक भी पूछा जाता है। थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्तों कि आज अपन आयु से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये जो आयु से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार ये प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं, किस प्रकार इन प्रश्नों को हल करना है, मैं देख पा रहा हूं कई बच्चे लाइव आ चुके हैं। ख्याली राम जी राम राम, रामजी लाल जी को जय श्री श्याम और रमेश राव जय श्री कल्याण, बिल्कुल गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल क्रिकेट लवर्स हरिशंकर जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ध्यान रखना भैया, इसका नाम मैथमेटिक्स है। एक सवाल भी छूट जाएगा तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप रटो और याद कर लो और चले जाओ। इसको समझना होता है। समझने के लिए ध्यान रखना, आपको क्लास को ध्यान से देखना है, एक एक चीज देखनी है। मैं एक पर्सन को मैक्सिमम 2 या 3 बार समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। सभी को राम राम, सभी जुड़ जाइए, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। आज मैं फिक्स, आज आपकी शिकायत नहीं रहेगी भैया कि सर आप लेट हो गए। आज मैं फिक्स 5 बजे लाइव आ चुका हूं। आज मैं फिक्स 5 बजे लाइव आ गया हूं भैया, ध्यान रखना। तो जुड़ जाइए, सेशन को शुरू करते हैं। आज का ये थंबनेल मुझे बड़ा आकर्षित कर रहा है, आपको भी कर रहा होगा। देखिए, जो हमारे अभिजीत जी सर हैं, उन्होंने देखिए इसमें एक डिजाइन डाली है। एक पिता है जो अपने पुत्र को उंगली पकड़ के ले जा रहा है। ये संकेत कर रहा है दोस्तों कि इस आयु वाले चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन पिता और पुत्र से पूछे जाते हैं। तो अभिजीत जी भी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, तो उनको भी पिता पुत्र के प्रश्नों ने परेशान किया होगा। तो आज उन्होंने इलाज कर दिया है और ये ट्रीटमेंट कर दिया है कि सर पिता पुत्र के प्रश्न तो अच्छे से समझा ही देना। अमन पंडित, हाँ सर, थैंक यू। ख्याली राम जी, गुरुदेव, जरूर, ओके। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भैया, जितने भी मित्र है, जितने भी ग्रुप है, जितने भी स्टेटस वगैरह सब लगा दीजिए। आप सभी स्टूडेंटों के पास पहुंच जाने चाहिए ये क्लास, ये लाइव क्लास पहुंचनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। तो ध्यान से देखना, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। राज तिलक सिंह पवार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल आपको भी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, शुरुआत कर ही देते हैं भैया आयु की। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं आयु में, और ये आयु का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। दोस्तों ध्यान देना, मैथमेटिक्स की एक विशेषता है, सबसे पहले आपको इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न अलग टाइप का होगा। प्रत्येक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। ये और खास बात सुन लेना भैया, हम जितने भी प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको सिखवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं, वो तमाम प्रश्न राजस्थान और भारत की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं भैया। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे समझाऊंगा, एक एक चीज क्लियर करूंगा, बस आपका जवाब आना चाहिए, यस सर समझ में आ गया। और एक चीज और बता देता हूं भैया, अगर आपके समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिखना है सर एक बार और समझा दीजिए, मैं एक बार और समझा दूंगा। मैं मैक्सिमम 3 बार तक समझा दूंगा भैया, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बार मत पूछना, ठीक है? क्योंकि जब 3 बार में आपके समझ में नहीं आएगा तो फिर इस हिंदुस्तान में कहीं समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सबसे बेस्ट टेक्निक लेके आया हूं मैं आपके लिए, सबसे बेस्ट 100 ट्रिक्स लेके आया हूं मैं आपके लिए इस मंच के माध्यम से, सिखवाल ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जब आप सोच सकते हैं कि सिखवाल पब्लिकेशन की किताब
है। सिकवाल पब्लिकेशन की पुस्तकें इतनी खतरनाक रिजल्ट दे रही है, तो क्यों नहीं उसकी फैकल्टी भी कितनी दमदार होनी चाहिए। तो आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है राम व श्याम की आयु का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योगफल 70 है तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों कई परीक्षाओं में, सैकड़ों परीक्षाओं में आयु के सवाल आपको मिलेंगे और मिल चुके हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। आयु कमजोर नहीं है दोस्तों। ये जो आयु का चैप्टर है ये अलग से कोई चैप्टर नहीं होता है, क्योंकि इसमें अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न होते हैं, इसमें औसत से संबंधित प्रश्न होते हैं, लेकिन बात आयु की होती है दोस्तों। तो मैं पहला प्रश्न शुरू करने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि आप सभी का ध्यान मेरी स्क्रीन पे होगा। देखिए इधर ये बोल रहा है राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:4। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी आदमी हैं राम श्याम मोहन जितने भी हैं उनका सबसे पहले नाम लिखना है। मैंने लिख दिया कि एक आदमी है राम और दूसरा है भैया श्याम। ध्यान देना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं चाहूं तो इस प्रश्न में पेन भी नहीं चलाऊं फिर भी उत्तर बता सकता हूं, लेकिन मुझे आपको समझाना है, इसलिए मुझे धीरे धीरे समझाना होगा। ओके, मैं ऑफलाइन में तो बहुत फास्ट समझाता हूं, लेकिन यहां मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है कि नाथ जी धीरे धीरे समझाना है। सिकवाल सर एक ही बात कहते हैं कि जिस चैप्टर को आप हमारे चैनल पे पढ़ा के आओ वो बच्चों के बिल्कुल संपूर्ण समझ में आना चाहिए। दोबारा उनको किसी भी चैनल से वो चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि अगर कोशिश भी रहे तो ऑफलाइन कोचिंग नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी एक किताब पढ़ लो और चैनल के माध्यम से स्टडी कर लो। बच्चों राम और श्याम दो आदमी हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात है 6:4। कितना है? 6:4। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं भैया, जो प्रश्न में दे रखा है उसी को टीप के लिख रहा हूं। नजर बनाए रखना, क्योंकि नजर हटीर दुर्घटना घटी। तो ध्यान देना, ये मैथमेटिक्स है, ये नजर का खेल है दोस्तों। राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:4 है और प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु का टोटल 70 है। भैया नजर इधर रखना, मैं फिर कह रहा हूं मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अभी तक प्रश्न की शुरुआत नहीं की है, केवल प्रश्न जो कह रहा था वो जमाया है। आप देख सकते हैं प्रश्न कह रहा है राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 6:4 है गुरुजी, ये रहा। फिर ये कह रहा है उनका टोटल कितना है? 70। अब मेरी तरफ देखो, ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं कि राम 6 साल का है, श्याम 4 साल का है और 6 और 4 10 साल के हैं दोनों। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों 10 साल के हैं। पर्सन ये कह रहा है दोनों 70 साल के हैं। अरे तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 70 तो 10 है, 10 का मतलब 70, तो 1 का मतलब 7, तो 6 का मतलब 42 और 4 का मतलब 28। उत्तर ही उत्तर। मैं फिर कह रहा हूं नजर हटीर दुर्घटना घटी। अगर वो पूछे राम की उम्र कितनी है तो आंसर है भैया 42 साल। वो पूछे श्याम की उम्र कितनी है तो भैया आंसर है 28 साल। और मेरे प्यारे दोस्तों अगर वो ऐसे पूछ ले कि राम श्याम से कितना बड़ा है तो ऐसे मत करना कि दोनों की अलग अलग उम्र निकाल के उसको घटाओगे, 2-3 सेकंड ज्यादा लग जाएगी, आप फेल हो जाओगे। तो क्या करें गुरुजी? अगर वो पूछे कि दोनों की उम्र में अंतर कितना है तो 6 में से 4 गए तो 2 और 7 को 2 से गुणा किया तो 7 दूनी 14 आंसर। ध्यान रखना वो एक ही चीज पूछ रहा होगा। मैं तमाम आंसर लिख दिया हूं, जितने भी आंसर पैदा हो रहे हैं सारे आंसर यहां आ रहे हैं भैया। तो पहले तो ये पूछो, देखो कि ये क्या पूछ रहा है। बताओ ये किसकी उम्र पूछ रहा है रे? श्याम की उम्र पूछ रहा है। बताओ श्याम की उम्र कितनी आ गई रे? 28। तो सबसे पहले हमारा राइट आंसर आ गया 4 ऑप्शनों में, ऑप्शन बी 28 वर्ष। बलराम जी राम राम, राम राम साहब, बलराम जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इधर मेरे प्यारे दोस्तों मैं आंसर निकाल चुका हूं, लेकिन मैं आपके लिए एक बार और धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं और इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसके आगे के 2-3 स्टेप भी समझा रहा हूं। आप ध्यान से देखना बच्चों। वो यूं कह रहा है
कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 6:4 है, तो मैंने राम के नीचे 6 लिख दिया, श्याम के नीचे 4 लिख दिया। फिर वो यूं कह रहा है कि इन दोनों का टोटल 70 वर्ष है। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो टोटल दे तो तुम अनुपातों का टोटल कर देना, अगर वो टोटल दे तो तुम भी टोटल कर देना, अगर वो माइनस दे तो तुम भी अनुपातों का माइनस कर देना, यानी वो अंतर दे तो तुम माइनस कर देना, अगर वो गुणनफल दे तो तुम भी गुणनफल कर देना, घबराना नहीं। लेकिन आज की क्लास के बाद, इस आयु के चैप्टर के बाद अपने दिल से, अपनी आत्मा से एक आवाज आनी चाहिए कि गुरुदेव, आज के बाद आयु का कोई भी प्रश्न हम किसी भी एग्जाम में गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं गलत नहीं होने दूंगा। आप टेंशन मत लेना, हर प्रकार का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, बस आप बने रहिए। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जोशी जी को, थैंक यू वेरी मच। देखिए एक बार पुनः समझते हैं, राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 6:4। टोटल कितना है? 70। अरे भाई, ये ऐसे कह रहा है कि राम और श्याम की कुल आयु 70 है। मैं कह रहा हूं राम और श्याम तो 6 4 10 वर्ष के हैं, तो 70 मतलब 10, यानी 10 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू 7, तो 6 की वैल्यू 7 6 42 और 4 की वैल्यू 7 4 28। अंतर पूछे तो 6 में से 4 गया तो 2 7 दूनी 14, और अलग अलग निकाल के जोड़ोगे ना, आप कहोगे नहीं सर, हम तो पहले राम की निकालेंगे, फिर हम श्याम की निकालेंगे, फिर हम घटाएंगे, तो भैया 42 में से 28 घटाएगा 14 ही आएगा। मैं आपको शॉर्ट रास्ता बता रहा हूं। तो चलिए आगे वाले सवाल की ओर चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह सवाल आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए, ये रहा, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 6:4 है। ध्यान से देखते रहना, नजर इधर स्क्रीन पे होनी चाहिए, कान बिल्कुल मेरी आवाज सुनना चाहिए कि मैं कैसे समझा रहा हूं। देखिए यहां पर 2 व्यक्ति हैं भैया, एक का नाम है सुरेश और दूसरे का नाम है मुकेश। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई भी हो। सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात कितना है रे? 6:4। तो मैंने प्रश्न में से देखा और इधर लिख दिया, सुरेश के नीचे 6 और मुकेश के नीचे 4। अब ये क्वेश्चन अपने को ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि सुरेश की आयु मुकेश से 22 वर्ष अधिक है। अरे सर, पहले तो कुल दे रखा था, अब की बार अंतर दे रखा है। ध्यान रखना, सवाल चेंज हो गया है, प्रत्येक सवाल चेंज होके ही आएगा। ध्यान रखना भैया, हम एक ही गीत गाते रहेंगे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, मजा नहीं आएगा, तो अलग अलग सवाल आएगा, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी आ सकता है। देखिए इधर, तो वो कह रहा है कि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 22 वर्ष अधिक है। कहने का मतलब है दोस्तों कि इन दोनों की आयु में डिफरेंस कितना है? गुरुजी 22। अरे भैया, ये कह रहा है दोनों में डिफरेंस 22 है, मैं कह रहा हूं दोनों में डिफरेंस 6 में से 4 गया तो 2 है। अरे 2 का मतलब 22, तो 1 का मतलब 11, तो 6 का मतलब 66 और 4 का मतलब 44। टेंशन मत लेना, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो तुम्हें नहीं आएगा, बस अपने आप पे विश्वास बनाए रखना। क्या पूछ रहा है? मुकेश की आयु दिख रही है क्या? 44। ये रहा जी 44, ऑप्शन ए। मुझे पता है कई मेरे प्यारे दोस्तों के समझ में नहीं आया होगा, गुरुजी बहुत तेज पढ़ाते हैं। कई की ये भी शिकायत है, मैं इसलिए तेज पढ़ा रहा हूं कि परीक्षा में समय नहीं मिलता है। मैं तो रीजनिंग के प्रश्न परीक्षा में छूट जाते हैं भैया, परीक्षा टाइम नहीं देती है भैया। आप देखो रेलवे में कई एग्जाम ऐसे देने जाते हैं मेरे छोटे भैया बहन, जो 90 मिनट में 120 प्रश्न करते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है 120 मिनट में 200 प्रश्न करते हैं, उसमें 50 मैथमेटिक्स के प्रश्न, 50 रीजनिंग के प्रश्न, कहां से होंगे यार। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह फास्ट कैलकुलेशन करना सीखे। तो एक बार दोबारा धीरे धीरे समझिए दोस्तों, सुरेश और मुकेश की आयु का अनुपात प्रश्नानुसार 6:4 है। ओके, अब ये कह रहा है कि जो सुरेश है वो मुकेश से, सुरेश की उम्र मुकेश से 22 वर्ष अधिक है। कहने का मतलब सुरेश मुकेश से कितना बड़ा है? 22।
यहां पर कितना बड़ा है 2 साल, यानी 2 की वैल्यू क्या है 22, तो 1 की वैल्यू क्या है 11, तो 11 को इस 6 से ये एक्शन, ये जो तीर जा रहा है ना, ये तीर उत्तर ही निकालता है भैया। तो ये 11 चक्की 66, ये 11 चौक 44। अगर मान लो भैया आपको ऐसे पूछे कि सुरेश और दिनेश की कुल उम्र कितनी है, तो अलग अलग निकाल के मत जोड़ना। मैं फिर कह रहा हूं, अलग अलग निकाल के मत जोड़ना। तो क्या करें गुरुदेव आप बताओ? अरे कुल पूछे तो 6 और 4 10, और जैसे ही आप 11 को 10 से गुणा करेंगे आंसर आएगा 110 वर्ष। आप करोगे गजब सर, पर्सन तो क्या पूछ रहा है, आप तो सारे उत्तर निकाल रहे हो। तो भैया एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। वो मुकेश की आयु नहीं पूछ के सुरेश की पूछ लेता तो क्या मैं आपको ये सवाल और दोबारा समझाता? अगर वो टोटल पूछ लेता तो एक सवाल और थोड़ी समझाता? नहीं भैया, सेकवाल सर का एक ही आदेश है, गागर में सागर। हमारी किताबों में भी यही विशेषता है, हम एक लाइन नहीं छोड़ते। हमारी कोशिश ये रहती है कि एक भी पर्सन इस किताब से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं एक बार और इस मंच से आह्वान करता हूं कि कोई भी किताब खरीदने से पहले सिकवाल की किताबों से कंपेयर जरूर कर लेना भैया। अभी मैंने देखा पशु परिचर की किताब में 750 प्रश्न हैं, कहां से बाहर जाएगी? एक बार मन लगा के पढ़ लो, टेंशन खत्म। तो हम क्या है, कम फीस में ज्यादा मैटर देते हैं, और यहां तो बिल्कुल निशुल्क ही मिल रहा है भैया, कोई शुल्क नहीं है। सोचो इतना अच्छा कंटेंट आपको निशुल्क मिल रहा है। आपका नैतिक दायित्व है ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का। देखिए दोस्तों, आगे वाले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहां मुकेश की आयु आ चुकी है 44 वर्ष। देखिए मेरे मित्रों, अब की बार देखिए, सरिता व मीना की आयु का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल, आप करोगे गजब सर, पहला क्वेश्चन आपने दिया तो योगफल, दूसरा क्वेश्चन आपने दिया तो अंतर, तीसरा क्वेश्चन आपने दिया तो गुणनफल। अरे भैया यही तो विशेषता है। देखिए इधर, अब की बार ये कह रहा है कि एक तो है भैया सरिता और दूसरी है मेरे प्यारे दोस्तों मीना, और दोनों की आयु का अनुपात जो है वो है 5:4। एक चीज और ध्यान रखना भैया, आयु के प्रश्न में, आयु के प्रश्न की लाइन को पूरी पढ़ना। वो ऐसे बोलेगा है, तो है जहां भी आ जाए तो तुम समझ जाना भैया ये तो वर्तमान की बात कर रहा है। कहां की बात कर रहा है? वर्तमान की बात कर रहा है। ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अभी वर्तमान में जो है सरिता और मीना की आयु का अनुपात कितना है? 5:4। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट पैदा होने वाला है। सर क्या होने वाला है? दोबारा देखो ध्यान से, वो ऐसे कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 80 है। दोनों का गुणनफल कितना है? 80। अब पहले की तरह ऐसे मत कर देना कि गुरुजी आप ही तो समझा रहे थे कि 80 तो 5 चौक 20 है। नहीं, ध्यान देना, यहां पर x छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? x। और इस x का पता कहां जाके चला है? गुणनफल वाले प्रश्न में। आप कहोगे सर आपने योगफल और अंतर वाले प्रश्न में क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं क्यों बताऊं आपको यार, आपको पता होना चाहिए 5x और 4x को जोड़ूंगा तो 9x आएंगे, x बताने की जरूरत ही नहीं है। 5x में से 4x घटाऊंगा तो ओनली x बचेगा, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 5x को 4x से गुणा करूंगा तो 20x नहीं आएगा। यही तो ट्विस्ट है, 20x नहीं आएगा दोस्तों, 20x स्क्वायर आएगा। 20x स्क्वायर आएगा। और ध्यान देना, जब मैं इस x स्क्वायर को निकालूंगा तो ये 80 के बटेवे में ये 20 जाएगा, 20 के पहाड़े में 80 4 बार में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इस x स्क्वायर का स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, और x का मान कितना आ गया रे? 2। x का मान कितना आ गया? रमेश राव जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
जय श्री कल्याण, इसका मतलब आप कल्याण महाराज की नगरी से हैं, तो बिल्कुल कल्याण महाराज का नाम लेके और इसको दबा के ग्रुपों में शेयर करो भैया। प्रत्येक आदमी पढ़ना चाहिए, जो तैयारी नहीं कर रहे वो बूढ़े ठाडे डोकरे डोकरी भी मेरी वीडियो देखनी चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स है भैया, गणित तो सब पूरी जिंदगी काम में आती है ना। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सभी को जबरदस्ती पढ़ाओ कि भैया ये पढ़ ले देख काम आएगी तेरे, बहुत शॉर्ट ट्रिक है। देखिए इधर तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अरे x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब सरिता की उम्र पूछे तो वर्तमान में तो इसकी उम्र होगी 5 दूनी 10। अगर मीना की उम्र पूछे भैया तो उम्र होगी 4 दूनी 8। लेकिन ये प्रश्न तो और ही ज्यादा खतरनाक निकला रे, ये तो पूछ रहा है सरिता की 5 वर्ष बाद की उम्र। एक चीज का ध्यान रखना यार, आयु का फिक्स नियम है, आगे जाओ तो जोड़ दो, पीछे जाओ तो घटा दो। मान लो मैं इस साल 40 वर्ष का हूं नहीं यार, मान लो मैं इस साल 40 वर्ष का हूं। अब मैं आपको बोलूं कि 5 साल बाद में कितने का होऊंगा, तो आप 40 में कितने जोड़ोगे 5 45 का। मैं आपको बोलूं 5 साल पहले में कितने का था, तो 40 में से 5 घटा दो 35 का। तो ये यूं कह रहा है कि सरिता की 5 साल बाद की उम्र बताओ। तो ये बताओ मुझे कि वर्तमान में सरिता कितने साल की है 10, तो बताओ रे 5 साल बाद कितने की होगी 15। तो बिल्कुल आपका आंसर आ गया, सरिता 15 वर्ष की होगी 5 साल बाद में। एक बार और बता देता हूं, ध्यान रखना, ये वीडियो यहीं पड़ा रहेगा सिखवाल के ऑनलाइन हब यूट्यूब चैनल पे। एक बार समझ में नहीं आए 2 बार देखना, 3 बार देखना, देखने के पैसे नहीं है, रफ कॉपी लेके देखना, एक एक चीज को लिखना, फिर भी नहीं आए तो कमेंट्स मार देना, एक बार और पढ़ा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। बस शर्त यह है तुम्हारे समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। दोबारा देखिए, सरिता और मीना की आयु का अनुपात 5:4 है। अच्छा दोबारा समझाऊं तो इसको मिटा के समझाऊं या ऐसी में? अच्छा नहीं तो फिर प्रश्न नजर नहीं आएगा, अपन ऐसा करते हैं, एक बार और समझा देता हूं इसको पूरे सवाल, कोई टेंशन नहीं है। इधर देखिए एक बार और करते हैं भैया, क्योंकि ये गुणनफल वाला है ना, तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। योगफल में अंतर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो इसको एक बार और समझते हैं, आप सभी की विशेष मांग पर एक बार और। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 2 लड़कियां हैं, सरिता और मीना। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात 5:4 है। ठीक है सर, ये कह रहा है दोनों की आयु में गुणनफल जो है 80 है। अब मैं 5x और 4x को गुणा करूंगा तो 20x² आएगा। अब मैं x² बराबर 80 बटेवे ये 20 नीचे आएगा। 20 के पहाड़े में 80 4 बार में आते हैं, 20 चौक 80। और ध्यान देना रे, कम से कम 20 तक के पहाड़े तो याद ही कर लेना, ज्यादा मत करना, लेकिन 20 तक के तो याद होने चाहिए मेरे विद्वान साथियों, क्योंकि आप अटक जाओगे कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। देखिए अब मैं इस x का मान निकालूंगा तो इसके स्क्वायर हटाऊंगा तो सामने अंडर रूट लगेगा, और 4 का जो वर्गमूल है, ध्यान रखना 2-3 दिन बाद एक अपन बहुत ही दांसू क्लास लेने वाले हैं वर्ग ज्ञात करने की। जूनियर अकाउंटेंट के बच्चे ध्यान रखना भैया, 11 तारीख को 2-4% मिलेंगे उसमें से, और आज के में से मिलेंगे आयु के, ध्यान रखना, तो फटाफट जुड़ जाइए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर सरिता की उम्र पूछे तो 5 दूनी 10 वर्ष। अगर मीना की उम्र पूछे तो 4 दूनी 8 वर्ष। क्वेश्चन पूछ रहा है सरिता की आयु 5 वर्ष बाद। अरे बाद जाऊं तो जोड़ूंगा ना भैया, तो सरिता की उम्र अभी कितनी है 10। कितनी है रे 10, और 10 में जैसे ही 5 में जोड़ा तो बताओ रे कितनी आ गई 15। तो राइट आंसर क्या है 15 वर्ष। हंसराज 10 गलत है हंसराज जी, राइट आंसर 10 तो है, लेकिन 10 तो वर्तमान उम्र है। वेरी गुड, आप सही कह रहे हो। ये मैथमेटिक्स में यही तो होता है, क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन को हल करते हैं ना बेटा, तो मुझे पता है 4 ऑप्शनों में एक ने एक उत्तर तो निकालोगे। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये रहा ना 10,
लेकिन ये 10 तो सरिता की वर्तमान उम्र है, वो तो 5 साल बाद की पूछ रही है बेटा, इसलिए 5 जोड़ के कितना करना पड़ेगा? 15। वेरी गुड, अब की बार सही जवाब दिया 15, शाबाश। राज तिलक सिंह पंवार, सर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद राज तिलक जी। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं कल आपको स्टोरी सुनाया था, जितने ज्यादा लाइव आएंगे, भगवान की कसम सच कह रहा हूं, उतना ही ज्यादा खतरनाक कंटेंट और उतना ही ज्यादा जोश हमारे में आएगा। क्योंकि हमने हमेशा भीड़ में पढ़ाया है, कम बच्चे पसंद नहीं है। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो। जवाब भी बहुत अच्छा दे रहे हैं आप, शाबाश। 15 15 15 बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट सवाल ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए धीरे धीरे समझिए, सवाल चेंज होते जा रहे हैं। अब की बार फिर नया सवाल आया है। रामलाल व मोहनलाल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा, तो रामलाल की वर्तमान आयु क्या होगी? दोस्तों एक बार सभी स्टूडेंट बिल्कुल एक्टिव होके इस सवाल को समझ लो। अगर ये सवाल आपके समझ में आ गया तो इसके बाद जितने भी सवाल आएंगे वो तमाम सवाल आपको आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो फुल एक्टिव होके ध्यान से इस सवाल को समझ लीजिए आप। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन भैया। जो पहली बार में चीज समझ में आती है ना, वो दूसरी तीसरी बार में नहीं आती है, ध्यान देना आप। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सवाल बिल्कुल चेंज हो चुका है, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं। एक तो है भैया रामलाल, एक व्यक्ति का नाम है रामलाल, और दूसरा जो उसका मित्र है उसका नाम है भैया मोहनलाल। क्या है रे? मोहनलाल। एक तरफ रामलाल है, एक तरफ मोहनलाल है। वो कह रहा है रामलाल व मोहनलाल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। तो पहले से ही इधर मैं लिख देता हूं वर्तमान। कौन सा मान? वर्तमान। और वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 5:3। कितना है रे? 5:3। वो कह रहा है 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। तो थोड़ा सा ध्यान देना भैया, 5 वर्ष बाद के लिए बोले तो प्लस लगा देना, पहले के लिए बोले तो माइनस लगा देना। बोलो ये चीज समझ में आ गई क्या? वो बाद के लिए बोले तो क्या लगाओगे? हंसराज जी बोल रहे हैं सर रेलवे में भी काम में आएगा क्या? 100% रेलवे। तो भैया मैं तो इतना कहता हूं कि रेलवे में नौकरी वही स्टूडेंट लगता है जिसकी मैथ और रीजनिंग सही हो। जीके के लिए आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, एक लुसेंट की किताब पढ़ के जाओगे, पास हो जाओगे। कई मेरे ऐसे स्टूडेंट ऑफलाइन के, जैसे एक मुकेश गुजर है हमारे उधर नानेर से, जो लोको पायलट बना है, उसको एक ही सजेशन दिया था मैंने। वो मैथ रीजनिंग मेरे पास पढ़ा था और लुसेंट की किताब 3-4 बार पढ़ा। बिल्कुल रेलवे के लिए, रेलवे के बच्चे जरूर जुड़ जाएं भैया। जितने भी रेलवे के स्टूडेंट वो तुरंत जुड़े, बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है एएलपी में, तो ध्यान रखना। असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो जरूर जुड़े। ऐसा ही और रेलवे में, बिल्कुल शाबाश। देखिए इधर हरिशंकर गमेती बोल रहा है समझ आ रहा है। ओके बेटा, सारे समझ में आएंगे। देखिए इसको समझिए, ये समझ में आना जरूरी है। ये सवाल समझ में आते आगे आ जाएंगे। दोबारा देखो, रामलाल और मोहनलाल की आयु का अनुपात वर्तमान में कितना है? 5:3। इधर मैंने वर्तमान लिख दिया। ओके, वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, तो मैं +5 ईयर करूंगा। और पहले बोलता तो क्या करोगे? माइनस। बाद बोले तो प्लस, पहले बोले तो माइनस। सिंपल सर। तो बाद में 5 वर्ष बाद में अनुपात कितना होगा? 3:2। भैया कान खोल के सुन लेना, कभी भी ऐसा प्रश्न आ जाए वर्तमान में ये अनुपात है, 10 साल बाद में ये होगा, या 10 साल बाद में ये है, वर्तमान में ये होगा, तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है रे? x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। सर x का मान क्या होता है? सुन लेना, इस x के मान का फॉर्मूला, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। ठीक है, देखिए
ऐसे प्रश्नों में आपको x का मान निकालना है और मैं x का मान निकालने का फॉर्मूला यहां लिख देता हूं। x बराबर बाद वाले, याद नहीं करना है, तुम टेंशन मत लेना, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं। बाद वाले अनुपातों का अंतर, बाद वाले अनुपातों का अंतर बटे वे वज्र गुणा का अंतर, वज्र गुणा का अंतर इनटू समय का अंतर। दोस्तों ध्यान से देख लेना, यह फॉर्मूला मैं आगे के सवालों में नहीं लिखूंगा। बिल्कुल रमेश जी, मैं जान गया हूं आप मालपुरा से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सेशन को शेयर कीजिए, मजा आ जाएगा। अब आप कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। सिखवाल ऑनलाइन हम यूट्यूब चैनल पे हम कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सब करवाने वाले हैं। बिल्कुल तैयारी कीजिए दोस्त। देखिए, बाद वाले अनुपातों का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इंटू समय का अंतर। एक दो बार बोलोगे समझ में आ जाएगा। अच्छा, वैसे आपको सूत्र को रटना ही नहीं है ना, मैं अभी समझा रहा हूं। करना क्या है, करना यह है कि बाद वाले अनुपात का मतलब होता है नीचे वाला। बाद वाले अनुपातों का अंतर बताओ, 3 में से 2 गया तो सर 1, 3 में से 2 गया तो क्या बचा रहे, 1। वज्र गुणा का क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा देखो कैसे करना है। बोलो 3 त्रिके 9, बोलो 5 दूनी 10, वेरी गुड। 3 को 3 से किया तो 9, 5 को 2 से गुणा किया तो 10, और 10 में से 9 गया तो 1। ध्यान देना, बाद वाले अनुपातों का अंतर बटेवे वज्र गुणा का अंतर इनटू समय का अंतर। समय क्या है, 5। समय क्या है, 5। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई रे, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब वो पूछे रामलाल की उम्र कितनी है, तो देखते जाना मेरा एरो किधर जा रहा है। वो पूछे रामलाल की उम्र कितनी है, तो 5 एकम 5 और 5 25 आंसर। वो पूछे मोहनलाल की उम्र कितनी है, तो 5 एकम 5 और 5 3 15 आंसर। ध्यान से देखिए सर, ये एसएससी जीडी के लिए भी है ना, 100% एसएससी जीडी के लिए है भैया। एसएससी जीडी वाले तो बिल्कुल फेल ही नहीं होंगे। गणेश लाल कह रहा है चित्तौड़गढ़ नाम लो मेरा। अरे बिल्कुल गणेश भाई, चित्तौड़गढ़ के हो यार आप तो, क्या बात है, वीरों की धरती के हो, पद्मिनी के शहर के हो यार, तो बिल्कुल आपका नाम लेंगे। लेकिन सेशन को शेयर कर दीजिए और ये बताइए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। क्या पूछ रहा है, रामलाल की वर्तमान उम्र कितनी आ गई रे, 25। कितनी आ गई, 25। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, क्योंकि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है वो केवल इसी सवाल में दिखेगा भैया। इसके बाद मैं इस सूत्र को नहीं लिखूंगा, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। हमारे परम मित्र समंदर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम है सर, आपका स्वागत है इस ग्रुप में। सुरेश योगी सुपर, धन्यवाद सुरेश जी बूंदी से, बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, हम बिल्कुल आपके साथ रेगुलर इस सीरीज को लेके आएंगे, कंप्लीट कोर्स कराएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो बस ज्यादा से ज्यादा इसको सेशन को शेयर कीजिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छे अच्छे मित्र, अच्छे अच्छे स्टूडेंट जुड़े हैं। धन्यवाद सुरेश जी, समंदर जी, वेरी नाइस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए देखिए दोस्तों, अपन थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस भी ब्लैक में हैं और रेड लें तो क्वेश्चन भी रेड में है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस सवाल को ध्यान से देखिए। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। ध्यान देना, यहां पर एक शानदार चीज बता रहा हूं मैं। कभी भी ये गुणे वाला प्रश्न आए ना, जैसे प्रश्न आ गया पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो 5:1 लिख देना। सुनना भैया, 2-4 चीजें मैं बोल रहा हूं,
सर आपके वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे जादूगर हैं कि एक बार में ही समझ में आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बात नहीं है, ये आप जैसे प्रिय विद्यार्थियों का प्रेम है, ये आपका प्यार है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, हम भी अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण जी चौहान, प्रणाम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण सिंह जी शाबाश। सेशन को शेयर कीजिए और फिक्स 5 बजे जुड़ जाया करें। और 5 से पहले भी एक सीरीज आ रही है, हमारे वर्षा मैम लेके आती है जीके की, बहुत अच्छी सीरीज है, वो 3 बजे से स्टार्ट होती है। तो 2-3 घंटे निकालो यार, अपने लिए तो निकालो कम से कम। सोचो हम आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो आप अपने आप के लिए नहीं निकाल सकते क्या? नौकरी आपको लगनी है, पेपर आपको देना है, तनख्वाह आपकी आनी है, शादी आपकी होनी है, तो भैया पढ़ना भी आपको पड़ेगा ना यार। तो थोड़ा एक्टिव रहो, ध्यान दो, सब कुछ आप ही का होने वाला है। देखिए, हाँ मैं बता रहा था, प्रश्न आ जाए पिता पुत्र से 5 गुना है तो क्या लिखोगे? 5:1। क्या लिखोगे रे? 5:1। 10 गुना बोले तो बोलो बोलो 10:1। 15 गुना बोले तो 15:1। 3 गुना बोले तो 3:1। 2 गुना बोले तो 2:1। 20 गुना बोले तो 20:1। 50 गुना बोले तो 50:1। ये प्रश्न में लिखा हुआ नहीं आएगा, उस लाइन को समझना। ये आपको कह रहा है कि अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है, तो 3:1। बोलो इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो देखते हैं इस सवाल को हल करते हैं। कितना अच्छा सवाल है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। एक तरफ लिख दीजिए अभिषेक, दूसरी तरफ जो है काजल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है। ध्यान रखना, है का मतलब वर्तमान। ये शब्द जरूर, प्रश्न को जमाने का तरीका देखिए। पढ़ाते तो सभी है, कई ऐसे पढ़ाते माना कि चूंकि, इसलिए बहुत बड़ा कर देते हैं, पूरा बोर्ड भर देते हैं। हमें इस बोर्ड पे तो 20 सवाल समझा दूंगा, और मैंने पढ़ाया है, समझाया है। तो देखिए इधर, तो अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है, तो बिल्कुल आपको क्या लिखना है? 3:1। 5 गुनी होती तो 5:1, 10 गुनी होती तो 10:1। क्वेश्चन को आगे पढ़िए। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु, भैया ये बाद के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा? +10 ईयर। पहले के लिए बोले तो बता दिया है मैंने, पहले के लिए बोले तो माइनस लगाना है मेरे प्यारे दोस्तों, और बाद के लिए बोले तो प्लस लगाना है। 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगनी हो जाएगी, 2:1। बस ये पर्सन साइलेंट हो गया यहीं पे। याद कर लो वो वाला सूत्र जो अभी अभी बताया है। ऐसे कभी भी आ जाए 10 साल पहले, 10 साल बाद में, वर्तमान में वही काम करेगा। कौन सा? बाद वाले अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इनटू समय का अंतर। अरे कुछ नहीं करना, कोई सूत्र नहीं है वो। बाद का मतलब नीचे वाला अंतर करो, 2 में से 1 गया तो 1, अरे 2 में से 1 गया तो 1। वज्र गुणा करो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1। समय का अंतर कितना है? 10। दिख रहा है भाई, ये वर्तमान है, ये 10 साल बाद है। समय का अंतर कितना है? 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अगर अभिषेक की उम्र पूछे तो ध्यान दो, 10 या 30 आंसर। अगर काजल की पूछे तो 10 एकम 10 आंसर। किसकी पूछ रहा है? ये प्रश्न तो बहुत ही खतरनाक और नटखट है। ये किसी की नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद। अरे तो क्वेश्चन हम भी तेरे से कम नहीं है, 5 साल बाद की तो पूछ रहा है। तो अभिषेक अभी 10 साल का है, तो गुरुजी ने बता दिया है 5 साल। अभिषेक अभी कितने साल का है? वो तो उधर तो काजल है। अभिषेक कितने साल का है? 30 का। तो 5 साल बाद कितने का होगा रे? तो 30 + 5 = 35। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आपका जवाब आना चाहिए यार दोस्तों, आप भी हल किया करो। खैर कोई बात नहीं, चैप्टर थोड़ा कठिन है, क्योंकि आयु के सवाल वास्तव में ही कठिन होते हैं, लेकिन आज के बाद में आपको कठिन नहीं लगेंगे, मेरी गारंटी है। बस बने रहिए आप, सारे सवाल देखिए। दोबारा समझा देता हूं। अभिषेक की आयु काजल की आयु की 3 गुनी है, तो मैंने अभिषेक के नीचे 3 लिख दिया, काजल के नीचे 1 लिख दिया। वो कह रहा है 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो मैंने बता दिया है दुगनी मतलब 2:1, 3 गुनी मतलब 3:1, 10 गुनी मतलब 10:1, 5 गुनी मतलब 5:1। तो देखिए इन बाद वाले अनुपात का अंतर कितना आया? 1।
वज्र गुणा का अंतर कितना है मेरे बेटा 1, और समय का अंतर कितना है, समझ में आ रहा है ना, समय का अंतर, ये वर्तमान है, ये 10 है, तो 10, 1 से 1 कट गया, कितने बचे 10, x की वैल्यू कितनी आई 10, 10 को 3 से गुणा किया तो 30, अभिषेक अभी कितने साल का है 30, बताओ काजल अभी कितने साल की है 10, ठीक है, तो अभिषेक की 10 साल बाद की 5 साल बाद की उम्र पूछ रहे हैं, तो 30 और 5 35। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सवाल में मैं ये समझ रहा हूं कि ये जो एरो लगाऊंगा या जो आंसर लिखूंगा वो थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा पेन का ना, क्योंकि ऐसे गप्पड़ सपड़ हो जाता है ना, सही कर दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए इसको आराम से समझिए। रीना और उसकी माता की आयु का योग, रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व, ध्यान देना, पूर्व का मतलब अब की बार क्या लगाना है रे, माइनस, क्या लगाना है माइनस। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो रीना की माता की वर्तमान, ध्यान रखना अभी तो सवाल बहुत सरल है भैया, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे। समंदर जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा सर जी, रियल में बहुत अच्छा तरीका है सर, ओके, धन्यवाद धन्यवाद समंदर जी, बिल्कुल आप जैसे छोटे भाइयों का प्यार बना रहे और बस आशीर्वाद बना रहे, हम तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि अब की बार आपकी बेड़ा पार, हाँ, क्योंकि आप भी मैथमेटिक्स से एग्जाम देते हैं, तो इस बार आपका मैथ का सवाल गलत नहीं होगा, हमारी गारंटी है। बने रहिए, क्लास का मजा लीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। देखिए रीना, एक तरफ लिखना है भैया रीना और दूसरी तरफ उसकी माता, ठीक है। ये कह रहा है रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। बहुत खतरनाक सवाल है भैया। रीना और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है वर्तमान में। वर्तमान में दोनों पुत्री और माता की आयु कितनी है 49 वर्ष, और ये कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, बिफोर 7 ईयर, रीना की आयु, माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी, तो रीना 1 और माता 4। भैया बहुत ही लेंथी पर्सन है, नजर बनाए रखे, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। अनुपात कितने साल पहले का दिया रे, 7 साल पहले का। दोनों की उम्र कब की दिया रे, वर्तमान की दिया। एक बात बताओ यार, 2 आदमी आज की तारीख में 49 साल के हैं, 2 आदमी आज की तारीख में, जैसे मान लो आप और हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों अभी वर्तमान में 49 साल के हैं। अब मुझे 7 साल पहले की आयु चाहिए, तो बताओ 7 तो मेरे में कम करूंगा और 7 आप में कम करूंगा, बताओ कितने कम करूंगा 14। ये चीज कई स्टूडेंटों के समझ में नहीं आती, कई मेरे से पूछ लेते सर 14 कैसे घटा दिया। दोबारा देखो, ये रीना और उसकी मम्मी दोनों मिलाकर अभी कितने साल की है 49 साल की, लेकिन ये अनुपात कब का है 7 साल पहले का। तो भैया दोनों की ट्यूनिंग बैठ ही नहीं रही, या तो अनुपात भी वर्तमान देता और उम्र भी वर्तमान दे दिया, या फिर अनुपात 7 साल पहले का दिया है तो उम्र भी 7 साल पहले की चाहिए। तो भगवान ने हमको बुद्धि दी है भैया, हम अनुपात को तो वर्तमान नहीं ला सकते, लेकिन उम्र को तो 7 साल पहले ले जा सकते हैं। तो मैं 49 में से 7 तो मम्मी के और 7 रीना के, यानी टोटल कितने घटा दूं रे 35। कितने घटा दूं 14, कितने घटाऊं 14, घटाओ 9 में से 4 गए तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, कितने बच गए 35। अब वही कैसेट लगा दो, कौन सी सर, ये 35 तो 4 और 1 5 हैं, 5 का मतलब 35, तो 1 का मतलब 7, तो 1 का मतलब 7। रीना कितने साल की 7, और उसकी मम्मी कितने साल की 7 चौक 28, लेकिन कब 7 साल पहले। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन आरएस के एग्जाम में भी आते हैं, आईएएस के एग्जाम में भी आते हैं।
आयु ऐसा चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्तों जो तमाम परीक्षाओं में आता है। मैं कह रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में भी आयु का सवाल आएगा। जहां भी मैथमेटिक्स आती है वहां आयु आती ही आती है। तो बताओ रीना 7 साल की कब थी? 7 साल पहले, क्योंकि जब अनुपात 7 साल पहले का है तो सीधी सी बात है उम्र भी 7 साल पहले की आएगी। तो बताओ उसकी मम्मी कितने साल की थी? 28। कब? 7 साल पहले। वो पूछ रहा है माता की वर्तमान आयु बताओ। तो भैया 28 में कितने जोड़ दूं रे? 7। तो 28 में 7 जोड़ते उसकी मम्मी कितने साल की है रे? 35। तो राइट आंसर क्या हो गया रे? ऑप्शन ए। शायद आपके ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, एक बार और समझा दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सवाल बहुत अच्छा है, एक बार वापस समझा देता हूं मैं। देखिए इसको वापस समझते हैं एक बार और, दोबारा समझते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिनमें अनुपात कब का दे रखा होता है और उम्र कब की दे रखी होती है। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और उसको निकालना है। जैसे ही ये सवाल आया है एक बार धीरे धीरे इसको समझते हैं। रीना अनुपात माता। मेरे प्यारे दोस्तों, रीना और उसकी माता की वर्तमान आयु का योग 49 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग कितना है? 49 वर्ष। लेकिन ये अनुपात कितने साल पहले का है? 7 साल पहले का। मम्मी कितने गुणी थी? 4 गुणी रीना से। ये पिक्चर तो आपके प्रश्न में ही दे रखी है भैया, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं तो इसलिए मैं अब की बार पेन चेंज कर लेता हूं बीच में, क्योंकि फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलो रेड ही ले लेते हैं, कोई नहीं। देखिए तो अब एक बात बताओ, ये दोनों अभी 49 की है। अब मुझे क्या करना है? इन दोनों को 7 साल पीछे ले जाना है। किसको? रीना को और उसकी मम्मी को। अब 7 साल पहले ले जाऊं तो 7 तो रीना के कम करूं और 7 ही उसकी मम्मी के कम करूं। बोलो करूं कि नहीं करूं? मैं लिख देता हूं यहां 7 वर्ष पूर्व आयु का योग। मेरे प्यारे दोस्तों 49 में से 14 घटाऊंगा, क्योंकि 7 इसके और 7 इसके, तो कितने आ गए रे? 35 वर्ष। 35 वर्ष। अब थोड़ा ध्यान देना, ध्यान ये देना कि ये 35 साल के थे ये दोनों। कौन? रीना और उसकी मम्मी। और पर्सन ये कह रहा है कि 7 साल पहले ये दोनों 4 और 1 5 साल के थे। 5 का मतलब, ये मेरी जो ये लाइन है ना, ये पूरी मैथमेटिक्स को नस्ते नाबूद कर देगी। ये इतना है तो वो कितना है। यहां तक कि रेखा गणित में भी मैं आपको यह तरीका देखने को बताऊंगा कि ये इतना है तो वो कितना है। आंसर ये तरीका समझना है आपको। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो 5 35 है तो 1 कितना हो गया? 7। अब ध्यान देना, ये एरो कहां जा रहा है? देखो, इस 7 को मैं 1 से गुणा करूंगा, 7 एकम 7। ये रीना 7 साल की थी। कब? 7 साल पहले। अगर आपको पूछ लेता ना ये कि रीना की वर्तमान उम्र बताओ, देखो ये जितना दिमाग प्रश्न में नहीं लगाता उतना ऑप्शन में लगाता है। ये रही रीना की उम्र, 7 और 7 14। चूक जाओगे, ध्यान रखना मेरे प्यारे भैया। देखिए अब एक बात बताओ, उसकी मम्मी कितने की है? 7 चौक 28 वर्ष। कितने की है? 28 वर्ष। लेकिन वो उसकी मम्मी की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है रे? वर्तमान उम्र। तो एक बात बताओ, उसकी माताजी 7 साल पहले 28 की थी, वर्तमान लाने के लिए 7 जोड़ दिया, तो बताओ अभी उसकी मम्मी कितने साल की है? 35 साल की। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये बताओ, आप कमेंट्स करो। यस 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 यस। समझ में आ गया या एक बार और बताऊं रे? सभी सो गए क्या? कमेंट्स करके बताओ समझ में आ गया क्या। इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने अलग अलग पेन से लिखा है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। भैया ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ध्यान देना, और बहुत दिक्कत आती है फिर परीक्षा में, क्योंकि आप उनको जमा ही नहीं पाते हो। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आयु की सीरीज चल रही है। हमने आयु से पहले, ये ध्यान रखना जो नए बच्चे जुड़े हैं,
हमने आयु से पहले नंबर सिस्टम को खत्म कर दिया है, संख्या पद्धति को 5 क्लासों में खत्म किया है। प्ले लिस्ट में तमाम वीडियो है भैया, वो एक बार जाके जरूर देख लेना। नंबर सिस्टम दोबारा जिंदगी में पढ़ना ही नहीं है भैया, कोशिश ये रहेगी। वेरी गुड, क्रिकेट लवर्स कह रहा है यस यस। देखो ये मैथमेटिक्स है, समझ में पक्का आएगी मेरी गारंटी है, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखे भैया, धैर्य रखोगे तो ही जीत पक्की है। हाँ ये ध्यान रखना। धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। 6 वर्ष पूर्व, देखिए 6 वर्ष पूर्व मनीष की आयु सौरभ की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान देना भैया, अच्छा प्रश्न है ये। एक तरफ मैं लिख देता हूं मनीष और दूसरी तरफ लिख देता हूं भैया सौरभ। देखिए क्वेश्चन को समझिए। पर्सन कह रहा है, ये बहुत अच्छा पर्सन है, ध्यान रखना, इसने वर्तमान तो दिया ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे हल करवा रहा हूं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, वो आरपीएससी के द्वारा पूछा गया है, वो रेलवे डिपार्टमेंट में पूछा गया है। ये जितना भी कलेक्शन मैं आपके सामने लाया हूं वो तमाम प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हैं और आएंगे। बस अनुपात 3:4 की जगह 4:5 हो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। रमेश नाथ सुपर दादा, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। आप भी जुड़िए, सीईटी का एग्जाम आने वाला है। पशु परिचर में फॉर्म भर दो, गांव में सभी को बोल दो पशु परिचर बनना है इस बार, ध्यान रखना बहुत अच्छी वैकेंसी है। हाँ 5,934 पोस्ट है, सब फॉर्म भरो, पूरी मैथ कंप्लीट कराएंगे। चलिए, मनीष की आयु सौरभ की आयु की 3 गुनी थी। कितने साल पहले? 6 साल पहले। तो मैंने बता दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले जाओ तो माइनस लगा देना, बाद में जाओ तो प्लस लगा देना। क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पूर्व मनीष की आयु सौरभ की आयु की 3 गुनी। मैं बता चुका हूं, 3 गुनी पूछे तो 3:1 लिख देना, 5 गुनी पूछे तो 5:1 लिख देना, 10 गुनी पूछे तो 10:1 लिख देना, 50 गुनी पूछे तो 50:1 लिख देना। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर हो चुका है कंसेप्ट। अब देखो 6 साल पहले 3:1, ओके सर। अब ये पर्सन डायरेक्ट ही जा रहा है 6 साल बाद। देखो रे कितना खतरनाक क्वेश्चन है भाई, वर्तमान की तो बात ही नहीं कर रहा है ये, 6 साल पहले की कर रहा है, उसके बाद में सीधा ही जा रहा है भैया 6 साल बाद। और 6 साल बाद भी देखो, आपको फेल करने के लिए ऐसे नहीं बताया भाई कितने गुणी है, ऐसे बता रहा है कि 6 साल बाद में मनीष की आयु सौरभ की आयु की 5/3 है। यह एक बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देख लेना, ये बटे बटी के चक्कर में मत उलझना। मनीष की आयु सौरभ, ध्यान देना इधर, मनीष की आयु सौरभ की आयु की 5/3। अरे लोग तो कंफ्यूज करते हैं इसको भी, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं। मनीष की आयु सौरभ की आयु की 5/3 मतलब ये 3 और ये 5। आप कहोगे सर ऐसे कैसे लिख दिया? बहुत बहुत धन्यवाद ख्याली राम जी। और आजकल कहां रहते हैं आप? गजब गुरु, थैंक यू धन्यवाद। देखते रहिए, सेशन को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सभी को फायदा होना चाहिए भैया। वासुदेव कुटुंबकम की नीति रखते हैं हम। हाँ ऐसे नहीं खुद का पेट भरे, सभी को फायदा हो, सभी की गवर्नमेंट जॉब लगे, हम मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी मेहनत सब तक पहुंचे, सभी को पता चले कि ऐसे भी मैथ पढ़ाई जाती है। हाँ तो बिल्कुल फैला दो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, सब ग्रुपों में शेयर करो आप। देखिए इधर तो ये चीज मैं बता रहा था, मनीष की आयु सौरभ की आयु की 5/3 है। तो सर आपने डायरेक्ट ही कैसे लिख दिया, इधर 3 इधर 5? समझो हल कर रहा हूं, ऐसे समझ लो इधर कुछ है ही नहीं, मिटा देता हूं, इधर है ही नहीं। पर्सन क्या कह रहा है? सौरभ की आयु, मनीष की आयु पता नहीं, सौरभ की आयु का, ध्यान देना, सौरभ की आयु का 5/3, 3 से 3 खलास, कितना बचा रे? 5।
अगर आप मान लो गलती से उल्टा लिख दो, इधर 5 लिख दो, हो सकता है भैया, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें हो जाती है। इधर 5 लिख दो और इधर 3 लिख दो, फिर आप 5/3 लिखोगे तो कटेगा ही नहीं, तो तुम समझ जाना भाई गलत जमा लिया है। तो ध्यान देना, ये बिल्कुल सही मैंने जमाया है उस पर्सन के अकॉर्डिंग कि उनका अनुपात कितना होगा, 5:3। और जैसे ही ऐसे जमाया है, आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा, ये वर्तमान में नहीं है, ये जो है 6 साल बाद में है। ये कब है भैया, 6 साल बाद में है। देखिए इधर ये पर्सन जमाया मैंने अभी। अब कभी भी ऐसा पर्सन आ जाए 6 साल पहले, 6 साल बाद में, वर्तमान में, अट्टम सट्टम कुछ भी, वही तरीका लगा लेना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं लिखा हूं केवल दूसरी तीसरी चौथे पर्सन में, मुझे याद नहीं है। उस पर्सन में सूत्र लिखा है बाद वाले अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इंटू समय का अंतर। तो ध्यान देना, बाद वाले का मतलब क्या रहेगा, नीचे वाला। तो जल्दी बताओ बेटा, 5 में से 3 गया तो कितना बचा रे, 2। वज्र गुणा करो, 5 एकम 5, 3 तरीके, मैं जो बोल रहा हूं वही कर रहा हूं। 5 एकम 5, 3 तरीके 9, 9 में से 5 गया तो 4। अब यहां दिक्कत आ सकती है, क्या, समय का अंतर। तो कई विद्वान ऐसे मत कर देना, -6 में से +6 गया तो 0, तो तुम्हारा भी 0 हो जाएगा, ध्यान रखना, फेल हो जाओगे, मैं सही कह रहा हूं। हाँ ऐसे कर देते हैं, सर हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो -6 में +6 जाएगा तो 0। अरे भैया मुझे पता है तू मैथमेटिक्स पढ़ रहा है और मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ध्यान देना, ये 6 साल पहले का अनुपात है, ये 6 साल बाद का अनुपात है, तो समय का अंतर 6 और 6 12। वेरी गुड, वेरी गुड। समय का डिफरेंस कितना आएगा, 12 आएगा। अब आराम से इसका कैलकुलेशन कीजिए, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 दूनी 6। ध्यान देना, फिर यहां मैं पेन चेंज कर रहा हूं एरो के लिए, देखिए इधर, ताकि मुझे 2 3 बार क्वेश्चन नहीं करना पड़े, एक ही बार में आप स्क्रीनशॉट ले लें। बताओ x का मान कितना आया रे, 6। x का मान कितना आया, 6। अगर मैं मनीष की उम्र निकालूंगा तो बोलो 6 3 18, 6 3 18। मनीष 18 साल का था, कब, 6 साल पहले, 6 साल पहले, क्योंकि अनुपात कब का है, 6 का। अगर मनीष की वर्तमान पूछे तो 18 में कितने जोड़ोगे, 6, तो कितने होंगे, 24। रुक जाओ, मुझे पता नहीं है वो किसकी पूछ रहा है, मैं तो सारे निकालता हूं। इस 6 को मैं यहां ले गया, 6 एकम 6, सौरभ 6 साल का, कब, 6 साल पहले, वर्तमान में 12 का। अब मैं ये देखने जा रहा हूं कि प्रश्न पूछ क्या रहा है यार, देखते हैं क्या पूछ रहा है। मनीष की वर्तमान आयु होगी, मनीष की वर्तमान आयु होगी। बताओ मनीष 18 साल का कब था, 6 साल पहले। वर्तमान में जाने के लिए 18 में कितने जोड़ोगे, 6। तो बताओ मनीष अभी कितने साल का है, 24। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, मनीष अभी 24 साल का है। समझ में आया क्या, आया कि नहीं आया? दोबारा सुनना नहीं आया हो तो बैक लेके वीडियो को, बाद में पढ़ा रहेगा। मैं आगे बढ़ता हूं, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जहां जहां मेरा एरो जा रहा है वहां वहां उत्तर ला रहा है भैया, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए आशीष की आयु उसके पिता की, हो सकता है दोस्तों ये सवाल आपको कठिन लग रहे हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये सवाल परीक्षा में आएंगे। आपके कठिन लगने से आप परीक्षा के पैटर्न को नहीं चेंज कर सकते। बहुत सारे तो ऐसे कहेंगे कि हमें मैथ नहीं आती है, तो नहीं आती है तो फेल हो जा, कर जा। सिलेक्शन लेना है तो मैथ आनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस में मैथमेटिक्स है, रेलवे में भी है, जूनियर अकाउंटेंट में भी है, पशु परिचर में भी है, तमाम रेलवे में सभी में है, बैंक में सब में, ध्यान रखना, और फर्स्ट ग्रेड में भी है, ध्यान देना। इधर देखिए आशीष की आयु, किसकी आयु रे, आशीष की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। ये लो साफ, एक तरफ आशीष जी को बिठा दिया, एक तरफ उसके पिताश्री को बिठा दिया। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे करते जाओ। ये कह रहा है
आशीष की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। अब आप कहोगे सर आपने दुगनी तिगनी तो समझा दी, आधी तो समझा ही नहीं। अरे कुछ नहीं यार, आधी का मतलब ये दो तो ये एक हो गया ना, आधा 1/2 करने की जरूरत नहीं है, ये दो तो ये एक। देखिए इधर है मतलब वर्तमान, ठीक है भैया। आगे देखो 20 वर्ष बाद आदि है 1 और पिताजी 2। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी। पता है ऐसे क्यों पूछता है वो 1.5 गुनी 2.5 गुनी? क्योंकि वो जानता है आपकी कमजोरी कि थोड़ा सा घुमाया तुम पूरे घूम जाओगे और वापस घर आ जाओगे फेल होके, इसीलिए घुमाता है भैया। ध्यान से देखना, ये कह रहा है 20 वर्ष बाद, आफ्टर 20 ईयर, 20 वर्ष बाद उसकी आयु पिता की आयु की 1.5 गुनी। अब आप कहोगे सर कैसे बनाओगे अब? अरे इधर देखो ना यार, 1.5 गुनी का मतलब एक सही 1/2 ही तो होता है। बोले हाँ। तो हल करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 ही तो होता है। बोले हाँ। तो इसकी आयु इसके पिताजी की आयु की 3/2 है, यानी पिताजी सामने देखिए 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 3/2, यानी वो 2 का और पिताजी 3 की। अब आप कहोगे ऐसे क्यों लिखा सर? अरे मेरे भाई यहां पर कुछ नहीं है, ये ले उसकी आयु का 3/2 निकालूंगा तो 2 से 2 कटेगा ना, और 2 से 2 कटेगा तो इधर क्या बचेगा 3, इसलिए 3 इधर 2 इधर। और वैसे भी आप जनरली दिमाग लगाओ यार कि जब यहां पर 3/2 आ रहे हैं तो पिताजी तो 2 के होने से रहे, पिताजी तो अपने पहले आते हैं ना दुनिया में। तो ध्यान रखना इधर पिताजी की साइड 3 आएगा और इधर 2 आएगा, ऐसे जमाते ही वही पिक्चर शुरू कर दीजिए। कौन सी? बाद वाले अनुपात का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इंटू समय का अंतर। देखो भैया 3 में से 2 गया तो 1, वज्र गुणा करो, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 इंटू, बताओ रे समय का अंतर कितना है? समय का अंतर कितना है? 20, क्योंकि ये वर्तमान है, ये 20 साल बाद में है। तो यहां पे क्या लिखूंगा दोस्तों 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई 20। ध्यान देना ध्यान देना, अब मैं जिधर भी जाऊंगा उधर उत्तर ही लेके जाऊंगा। अगर मैं इस 20 को 1 से गुणा करूंगा तो 20 एकम 20, यानी ये आशीष कितने साल का है 20 का। ऑप्शन में देख लेना 20 है। फिर मैं जाऊंगा उसके पिताजी के पास, 20 दूने 40, तो बताओ उसके पिताजी कितने साल के 40। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, एक तरीका बताया है, केवल एक सूत्र याद रखना है और सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। और वो सूत्र क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पे, देख लीजिए। बाद वाले अनुपातों का अंतर बटे वज्र गुणा का अंतर इंटू समय का अंतर। यही वो चीज है जहां से तमाम सवाल आगे से आगे हल होते जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये आयु की सीरीज है, मैं फिर कह रहा हूं हल्के में नहीं लेना है। प्रत्येक सवाल इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक सवाल अच्छा है, प्रत्येक सवाल परीक्षा में आया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार मैं आपको उसी जगह ले चलता हूं, देखिए जहां तक अपन पढ़ चुके थे। अपन ये वाला सवाल अपने चल रहा था आशीष वाला, जो आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और सभी अपनी अपनी नोटबुक और पेन खोल के इस सवाल का जवाब दो, मुझे हल करो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी जल्दी करो भैया। ओनली 1 मिनट का टाइम दिया है मैंने। देखते हैं कोई जवाब दे पाता है क्या। चलो ये कमेंट्स कर दो, हल कर रहे हो क्या? यस 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 लिखो। इस क्वेश्चन को हल कर रहे हो तो एक बार यस शब्द लिख दो भाई, हां कर रहे हैं सर। कहां चले गए सभी के सभी?
यस लिखो, यस। अगर आप इस सवाल को हल कर रहे हो तो यस लिख दो, नहीं तो मैं तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। सवाल बहुत इजी है, ध्यान रखना। सवाल कठिन नहीं होते हैं, बस हमारे समझ में नहीं आते हैं, इसलिए वो हमें कठिन लगते हैं। आ जाए तो सरल हो जाता है सवाल, नहीं आए तो कठिन हो जाता है सवाल। यही तो सवाल की विशेषता है। देखिए, सीमा तथा मीनाक्षी की वर्तमान आयु का अनुपात। दो कैंडिडेट है मेरे प्यारे दोस्तों, एक है सीमा और दूसरी है मीनाक्षी। देखिए, सीमा तथा मीनाक्षी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। वेरी गुड। वर्तमान अनुपात जो क्वेश्चन हमें बता रहा है वो है मेरे प्यारे दोस्तों 8:9, यानी सीमा और मीनाक्षी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है रे? 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। ध्यान देना, इनकी आयु का योग कितना है? बहुत सरल सवाल था ये, बहुत इजी सवाल है। देखिए, सीमा तथा मीनाक्षी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है दोस्तों, और इनकी आयु का योग 68 है। अरे भैया, पर्सन ये कह रहा है कि उनकी आयु का योग 68 है, और मैं कह रहा हूं कि उनकी आयु का योग कितना है? अरे कितना है? 17। 8 और 9 कितने हो गए? 17। तो 17 का मतलब 68 है, तो 17 चौक 68। एक का मतलब क्या है? 4। अरे एक का मतलब क्या है? 4। तो भैया इस 4 को 8 के पास ले जाऊं तो 8 चौक 32। बताओ सीमा वर्तमान में कितने साल की है? 32। अगर मीनाक्षी का पूछ ले तो 9 चौके 36। बताओ मीनाक्षी कितने साल की है? 36। ये क्या पूछ रहा है? देखो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया। यस, वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चे जवाब दे रहे हैं दबा के, थैंक यू थैंक यू। इसका मतलब आप हल तो कर रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं। ये क्रिकेट लवर बहुत इंटेलिजेंट है भाई, शाबाश। आदित्य जी ने बताया है सी। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपको बिल्कुल करेक्ट बताया है। इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे पता चल चुका है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वो 10 साल बाद में अनुपात पूछ रहा है ना, तो थोड़ी बुद्धि लगाओ। ये अभी कितने साल की है? 32 की। 32 की है क्या? तो 10 साल बाद में कितने की होगी? ये 42 की हो जाएगी। ये अभी 36 की है क्या? तो 10 साल बाद में कितने की होगी? 46 की हो जाएगी। दोनों को काट दूं क्या? किससे कटेगा? 2 से कटेगा। बोलो 21 दूने 42, बोलो 23 दूने 46, बोलो आंसर क्या आ गया? 21:23। सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना जटिल सवाल आपने सही कर दिया है। बिल्कुल मां शारदे आपको सफलता देगी इस बार पक्का 2024 में, गारंटी है मेरी। बस मेहनत कीजिए। बिल्कुल राइट है, 21:23। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार रिपीट कर देता हूं, जल्दी से देखिए। सीमा तथा मीनाक्षी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, तो मैंने इधर 8 लिख दिया, इधर 9 लिख दिया। वो कह रहा है इनकी आयु का टोटल कितना है? 68। मैंने पहले सवाल में ही बता दिया था। वो टोटल दे तो तुम अनुपातों का टोटल कर लेना भैया, वो अंतर दे तो तुम भी अंतर कर लेना, वो गुणनफल दे तो तुम भी गुणनफल कर देना। कितना हलवा क्वेश्चन है यार। देखिए, तो 8 और 9 कितने हो गए? 17। 17 की वैल्यू 68 है, 17 का मतलब 68 है, तो 1 का मतलब कितना हो गया? 4। और 1 का मतलब 4 हो गया, तो 8 का मतलब 8 चौक 32, 9 का मतलब 9 चौके 36। सीमा अभी 32 साल की है, मीनाक्षी 36 साल की है, लेकिन वो नहीं पूछा। वो क्या पूछ रहा है? 10 साल बाद में बताओ। तो मैंने अभी अभी बताया है कि बाद में जाने के लिए जोड़ना है, पहले जाने के लिए घटाना है। तो मैं इसमें 10 जोड़ा तो ये 42 हो गया, इसमें 10 जोड़ा तो ये 46 हो गया, और काटा तो 21:23 इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए, इसको कितने बच्चे कर पाते हैं? पहले तो ये बताओ, हल कर रहे हो तो यस लिखो, नहीं तो फिर मैं समझा दूंगा भैया, आप बाद में देखते रहना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप कर रहे हो तो यस यस लिखो। इसको हल कर रहे हो क्या? बहुत सरल क्वेश्चन है। रमेश एवं सुनील की आयु का अनुपात 4:3 है।
अरे इतना सरल सवाल है ये, तो सबसे इजी सवाल है भैया ये। रमेश व सुनील की आयु का अनुपात, अरे पेन ही नहीं चलाना इसमें तो। रमेश एवं सुनील की आयु का अनुपात 4:3 है। इनकी आयु का योग 28 है। देखो मैं पेन ही नहीं चला रहा, बिना पेन चलाए करें क्या? अच्छा सुरेश योगी लिख रहा है यस। मनोज जी राम राम, बिल्कुल राम राम भैया, राम राम। जय राम जी की, जय राम जी की कानून, जय राम जी की। चलिए देखिए, एक क्रिकेट लवर लिख रहा है यस सर। इसका मतलब ये छोरा मैथ में इंटेलिजेंट है भैया। देखिए इधर बहुत इजी है। अरे 28 तो 7 है, 28 तो 7 का मतलब 28, तो 1 का मतलब 4, तो 4 का मतलब 16 और 3 का मतलब 12। वो 16 साल बाद में पूछ रहे हैं, 16 वर्ष बाद, तो 16 और जोड़ दो ना उसमें। यस सर, यस सर। सुरेश योगी भी बोल रहा है यस। शाबाश सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इधर, ये रहा भैया रमेश। देखिए एक तरफ लिखना है रमेश, एक तरफ रमेश भैया है, एक तरफ सुनील भैया है, दोनों भैया भैया है। देखिए रमेश एवं सुनील की आयु का अनुपात 4:3 है। रमेश के नीचे 4 और सुनील के नीचे 3। क्वेश्चन कह रहा है इनकी आयु का योग 28 है। बोर्ड पे देखते रहना रे, आयु का योग कितना है? 28। अरे ये 28 तो 4 और 3 7 है। 7 का मतलब देखो कितने सवालों में ये रील बोल रहा हूं मैं बार बार, मजा आ रहा है ना आपको? 7 का मतलब 28, तो 1 का मतलब 4, 7 का मतलब 28, तो 1 का मतलब 4, तो 4 का मतलब 16, 4 3 का मतलब 12। अब ये नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि रमेश कितने साल का है, क्योंकि इसको पता है ये तो तुम्हें आ जाएगा। ये पूछ रहा है 16 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। कितने साल बाद रे? 16 साल बाद। तो बताओ रमेश में 16 में 16 जोड़ू तो कितने हो गए? 32 हो गए गुरुजी। इसमें 16 जोड़ू तो कितने हो गए? 28 हो गए गुरुजी। दोनों किससे कट रहे हैं? 4 से काट दो। 8 चौक 32, 7 चौक 28। मैं देखता हूं कितने बच्चों ने जवाब दिया है 8:7। बी 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 गजब। आदित्य पटेल बी, शाबाश। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चों के बी आ रहा है। क्रिकेट लवर के भी, रमेश नाथ ने भी बताया है। बहुत बहुत बधाई हो नाथ जी, तरक्की करोगे इस बार। रमेश नाथ ने भी बताया है, शाबाश। राज तिलक सिंह पवार ने सी बता दिया। चूक गए भैया, चूक गए। आदित्य पटेल जी बी जरूर बी लाएंगे आपके, लेकिन पर पढ़ो पहले। इतनी बार बी लिखा है दुष्ट आदमी ने। चलिए कोई बात नहीं, राइट आंसर है 8:7। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे पढ़ने वाले स्टूडेंट चाहिए भैया मुझे। शाबाश, वेल डन, वेल डन, शाबाश। जियो सुरेश योगी भी बी। कोई बात नहीं सुरेश जी, लेट आए लेकिन सही बता दिया आपने, वेरी गुड। लेकिन ये टेक्निक का ध्यान रखना कैसे कर रहा हूं मैं, वो ध्यान रखना। एक सवाल पक्का आपको मिलने वाला है। अगर रीड सेकंड लेवल कर रहे हो साइंस मैथ से तो भी सवाल आयु का आएगा, फर्स्ट लेवल से कर रहे हो तो भी आयु का सवाल आएगा। आयु का सवाल तो जीवन में एक बार आएगा ही आएगा, इसलिए मैंने आयु ली है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मेरी वर्तमान आयु, मेरी, ऐसा एक सवाल मैंने 1.5 गुणा वाला अभी पहले बताया था भैया, तो जल्दी से इसको हल करो। देखें कौन कौन कर रहा है। सबसे पहले यस यस लिखो, हल कर रहे हो तो यस लिखो, नहीं तो हम समझा देंगे भैया, क्योंकि हमने ठेका ले लिया आप सबका समझाने का। ध्यान रखना, सबको समझा के ही मानेंगे। इसको हल कर रहे हो क्या? तब तो यस लिखो, यस यस यस। बहुत मस्त सवाल है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? यस, शाबाश। सुरेश बोल रहा है यस, कर रहा है। क्या बात है सुरेश जी, पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इधर, यस सर, वेरी गुड, करिए। लेकिन ज्यादा टाइम मत लगाइए यार। टाइम इज मोर देन मनी। समय धन से भी ज्यादा कीमती है। और ध्यान रखना, अपनी तमन्नाएं कम मत होने देना। हाँ, एक डायलॉग बोल रहा हूं, तमन्ना चांद की रख,
तमन्ना चांद की रख तो किस्मत तेरी बदल जाएगी, तमन्ना चांद की रख तो किस्मत तेरी बदल जाएगी, अरे चांद मिले न मिले तारों की सूरत तो दिख जाएगी। तो भैया अपनी तमन्नाओं को कभी कम मत होने देना। हाँ, तमन्ना रखना कि हमें जीतना है और 100% आप जीतोगे। चलिए सवाल को हल करते हैं। एक तरफ हूं मैं, एक तरफ हूं मैं, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी, यानी मैं 3 और पुत्र 1। इसमें तो गुरुजी हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमें बहुत बेहतरीन समझ में आ गया कि 3 गुनी बोले तो 3:1, 6 गुनी बोले तो 6:1। अरे आज बहुत लेट हो गए मारवाड़ी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने देर आए नहीं, इतने सारे सवाल हल करा दिए यार। फिक्स 5 बजे आया करो, मैं 5 बजे लाइव आता हूं। ठीक है, बहुत अच्छा। सवाल का जवाब दो, हम कभी भी हैं, बिल्कुल सब कुछ है, हम देखते जाओ। अभी तो रुको, अभी तो जुड़े ही हो हमसे। देखिए, मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ठीक है साहब, 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, 5 वर्ष बाद मेरे पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी। इधर देखना भैया, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। अभी अभी 1.5 गुनी वाला प्रश्न आया था, अब 2.5 गुनी वाला आ गया। एक बात बताओ यार, 2.5 गुना का मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 ही तो होता है। बोलो सही कह रहा हूं ना? 2.5 गुने का मतलब कितना होता है? 5/2। तो ये यूं कह रहा है कि 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का 2.5 गुना, मतलब पुत्र तो 2 है और मैं 5 हूं। समझ में आ गई ना? क्योंकि इसका 5/2 करूंगा, 2 से 2 कटेगा और सीधा क्या आ जाएगा रे? 5। सीधा क्या आ जाएगा? 5। अब देखिए, जैसे ही ऐसे जमाया, अपना वही तरीका भैया काम में लेना है। देखिए, बाद वाले अनुपात का अंतर बटाओ रे, 5 में से 2 गया तो कितना बचा सर? 3 बच गए। वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, कौन सा गुणा? वज्र गुणा। तो बोलो 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया तो 1। बताओ रे, समय का अंतर कितना आ रहा है सर? यहां तो ओनली 5 वर्ष आ रहा है। शाबाश, कई बच्चों के जवाब आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। तो यहां पर क्या आएगा रे? 5। 5 आते ही x की वैल्यू कितनी आ गई रे? 15। कितनी आ गई? 15। अब ध्यान देना भैया, अगर मुझे मेरी उम्र निकालनी है तो इस एरो को पकड़ लो, कहां जा रहा है? यहां जा रहा है। बोलो 15 × 45, यानी मैं वर्तमान में कितने साल का हूं रे? 45 साल का। अगर पुत्र की उम्र पूछे तो 15 एकम 15, यानी पुत्र कितने साल का रे? 15 वर्ष का। क्वेश्चन पूछ रहा है मेरी वर्तमान आयु कितनी है, और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का सही जवाब आया है 45 वर्ष। मैं देख रहा हूं किस किस का आया। 45 आएगा, 30 नहीं आएगा, 45 आएगा भैया, 45 वर्ष। क्योंकि x की वैल्यू 15 आई है तो 15 × 45 तो मेरी उम्र आएगी और बच्चे की उम्र आएगी 15। और ध्यान रखना, करके भी चेक कर लो ना, 15 एकम 15, 15 × 45, ऑटोमेटिक ही मैं 3 गुना हो गया मेरे बच्चे से। ध्यान से देखो कितनी आएगी रे? 45 वर्ष। बिल्कुल राइट आंसर है, 45 वर्ष आएगी भैया उम्र। कितनी आएगी? 45 वर्ष। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, इधर मैं देखता हूं एक बार कितने क्वेश्चन आयु में हैं। चलिए, ये इसमें आंसर आ गया है 45 वर्ष। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ये भी कुछ वैसा ही है। इसका जवाब जल्दी से देख। बिल्कुल सही है सुरेश जी, 45 ईयर आएगा। शाबाश, वेल डन। इसको देखिए, इसको हल कीजिए, सेम वैसा ही है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 5 गुना मतलब 5:1। 5 गुना मतलब 5:1।
15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? बहुत सरल क्वेश्चन है, पहले के जैसा ये बिल्कुल सेम। देखिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता की वर्तमान आयु क्या है? पिता एक तरफ लिखना है पिता, एक तरफ लिखना है मेरे प्यारे दोस्तों पुत्र। ध्यान दीजिए, एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है का मतलब क्या होगा? वर्तमान। है का मतलब क्या होगा रे? वर्तमान होगा। और वर्तमान में पिताजी पुत्र से कितने गुना बड़े हैं रे? 5 गुना। यानी पिताजी की तरफ क्या लिखोगे? 5। पुत्र की तरफ क्या लिखोगे बेटा? 1। 15 वर्ष बाद, आफ्टर 15 ईयर, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद पिता, 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 2.5 गुना बड़ा। अभी अभी बताया था कि 2.5 का मतलब होता है 5/2। अरे 2.5 का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 5/2। शाबाश, कई बच्चों के जवाब ही आ गए। क्या बात है, मैं तो हल ही कर रहा हूं। बहुत होशियार हो गए आजकल आप। होना भी है भैया, बिल्कुल मेरे से ज्यादा होशियार होना है आपको मैथ रीजनिंग में, तभी तो मजा आएगा। ध्यान रखना, माता पिता और गुरु कभी भी अपने बच्चे की प्रोग्रेस से नहीं जलते हैं भैया। हाँ, पिताजी माताजी हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरे से भी ज्यादा तरक्की करे, और एक गुरु भी ये चाहता है कि मैं तो गुरु हूं लेकिन मेरा स्टूडेंट IAS IPS बने। हाँ, ये कभी भी शिक्षक ये नहीं चाहता है कि मैं मास्टर हूं तो मेरा स्टूडेंट पटवारी तक ही बने। नहीं, हम तो ये चाहते हैं आप कलेक्टर बने, आप IAS बने, आप RS बने, क्योंकि आप बनोगे तो हमारा भी तो नाम रोशन होगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक विद्यार्थी में या प्रत्येक विद्यार्थी शिक्षक का आईना होता है। तो हम तो चाहते हैं हमारा आईना बहुत प्रोग्रेस करे, बहुत आगे बढ़े। सभी का सही आ रहा है, बहुत बहुत बधाई हो। आदित्य पटेल का भी सही आया है, नारायण जी का भी सही आया है, सुरेश योगी का भी सही आया है, अब मेरा भी सही आएगा। देखो हल कर लेते हैं। 5 साल बाद में ये पुत्र, पिता पुत्र का 5/2, यानी ये 5 होगा, ये 2 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, देखिए इधर देखिए भैया, 5 में से 2 गया तो कितना बचा रे? 3। वज्र गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 10 में से 5 गया तो 5। बताओ समय का अंतर कितना आया रे? सर 15। बोलो 5 एकम 5 और 5 3 15 और 3 3 के 9। बताओ x की वैल्यू क्या आ गई रे भैया? 9 आ गई। क्या आ गई? 9। अब ध्यान देना, इस 9 को देखो मैं कहां ले जा रहा हूं। 9 पंजे 45। बिल्कुल आप सभी का जवाब सही है, पिताजी 45 साल के हैं। और पुत्र का पूछे तो 9 एकम 9, पुत्र कितने साल का है? 9। ध्यान रखना, मैथ एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है, एक बार में आपके समझ में आए ये आवश्यक नहीं है। तो आपको इस वीडियो को एक नहीं अनेक बार देखना है, जब तक समझ में नहीं आए तब तक देखना है। एक एक सवाल को अपनी रफ कॉपी में लिखना है और फिर ये देखना है कि सर ने इसको हल कैसे किया था, सर ने ये एरो इधर से इधर क्यों लगाया था। ध्यान रखना बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है शील पे पड़त निशान। तो ध्यान रखना, बार बार अभ्यास से पत्थर पे भी निशान बन जाते हैं। तो ये तो आपका दिमाग है यार, बार बार कोशिश करोगे ना। हमारे गुरुजी एक डायलॉग मारा करते थे, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। विशाल गुजर जी भी जुड़ गए हैं, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत लेट आए, सेशन का एंड होने वाला है। 5 बजे लाइव प्रोग्राम होता है, 5 बजे जो है आना चाहिए आपको। अब बहुत जल्दी हम इसको 6:30 बजे एंड कर देंगे इस सेशन को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको एक बार और देख लेना भैया,
एक पिता अपने पुत्र से उम्र में कितना गुना बड़ा है? 5 गुना। तो मैंने बता रखा है 5:1। 15 वर्ष बाद कितना होगा? 2.5 गुना। तो 2.5 का मतलब 2.5 में कंफ्यूज मत होना, 2.5 को चेंज कर लेना, यानी 2.5 का मतलब 5/2। तो 5 उधर 2 इधर। क्यों आया? क्योंकि इस 2 को, ये 2 इधर है, इसका 5/2 निकालूंगा, 2 से 2 कटेगा, 5 बचेगा, उधर जाएगा। वैसे भी पिताजी बड़े होंगे, पुत्र छोटा होगा, 5 इधर आएगा, 2 इधर आएगा। 5 में से 2 गए तो 3 बच गए। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर वैल्यू आई 10, इधर वैल्यू आई 5, 10 में से 5 गए तो 5 बच गया। समय का अंतर 15 है, 5 3 15, 3 3 का 9, x की वैल्यू 9 आ गई। 9 को पकड़ के 5 के पास ले गया तो पिताजी को 45 का कर दिया, और 9 को इधर ले गया तो पुत्र 9 का हो गया। राइट आंसर है भैया सभी का 45 वर्ष। कितना है रे? 45 वर्ष इज द करेक्ट आंसर। 45 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। आपके पढ़ाने का तरीका अति सुंदर है, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर तो आप हैं, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा लिख दे। देखिए इधर, अब ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये आज के लिए अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझे आप। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, ध्यान देना। हाँ, 6:30 हो गए, 1.5 घंटा हो गया है, हमें ध्यान रखना आपके सामने। तो इसको सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है भैया। अरे ये प्रश्न तो मुझे लग रहा है कि ये तो भैया औसत की तरह है, यानी औसत वाले चैप्टर की तरह प्रश्न बना दिया है। तो देखते हैं इसको कितने मस्त तरीके से अपन हल करते हैं। सभी बच्चे देखो, 3 आदमी है, A:B:C। ध्यान से देखना, ABC की औसत आयु 28 वर्ष है। ABC की औसत आयु कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 28 वर्ष। ध्यान देना, A + B + C 28 औसत आयु है। आदमी 3 है, तो बताओ 28 30 84। 28 30 84 पहाड़ आता है क्या 28 का? हाँ, 28 30 84। इधर देखो, दोबारा एक शानदार चीज बता रहा हूं। औसत की तो पूरी प्रश्नावली ही पढ़ेंगे, लेकिन एक शब्द आ गया तो मैं बता देता हूं। औसत को संख्या से गुणा करते ही कुल मान आता है। सर कैसे? ध्यान से सुन लेना, औसत को संख्या से गुणा करते ही कुल मान आता है। कैसे? मान लो सिकवाल सर ने मुझे फोन कर दिया कि नाथ जी कहां आ रहे हो? मैंने कहा सर मैं रिद्धि सिद्धि आ गया। तो बोले यार अपन 20 आदमी है। कितने आदमी है? 20। कितने हैं? 20। औसत 5 गुलाब जामुन लेके आने हैं। सर ने मुझे क्या कहा? आदमी 20 है नाथ जी, और औसत 5 गुलाब जामुन लाने हैं, तो मैं लाऊंगा 20 पंजो 100। औसत को संख्या से गुणा करते ही कुल मान आता है। तो औसत 5 है, संख्या 20 है, तो मुझे गुलाब जामुन कितने लाने पड़ेंगे भैया? 20। आपकी कक्षा में 10 बच्चे हैं, आप औसत 3 पेन बांटना चाहते हैं, तो टोटल पेन कितने बांटोगे? 30, क्योंकि 10 को 3 से गुणा करते ही 30। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABC 3 आदमियों की औसत आयु कितनी है? 28। तो टोटल आयु 28 30 84। 28 30 84। अब रुक जाओ भैया, क्या कह रहा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात -4 ईयर बिफोर। 4:3:5। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में फिर ट्विस्ट है, क्योंकि हल्के क्वेश्चन तो हम पढ़ाते ही नहीं है, क्योंकि वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा में आएगा। ध्यान देना भैया, अनुपात कब का है? गुरुजी 4 साल पहले का। आपने उम्र कब की निकाली है? सर हमने तो अभी की निकाली है। देखो ना यार, अभी 84 साल के हैं। अब दिमाग लगाओ यार, मैं इन तीनों व्यक्तियों की उम्र को 4 साल पहले ले जाना चाह रहा हूं। अब बताओ, तीनों व्यक्तियों को 4 साल पीछे ले जाऊंगा, तो 4 साल इसके कम करूंगा, 4 साल इसके कम करूंगा, 4 साल इसके कम करूंगा। बताओ रे कितने साल कम करूंगा? गुरुजी 12 साल कम करोगे। तो भैया इस 84 में से मैं 12 घटा दूंगा। कितने घटा दूंगा? 12। घटाओ, कितने आए रे? 72 वर्ष। कितने आ गए? 72 वर्ष। अब ध्यान से देखना,
मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ओके, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना आ गया रे 72। अब ध्यान देना, पेन तो लेना पड़ेगा, ध्यान देना इधर, कितना आ गया 72। अब ये जो 72 आया है, ये जो 72 आया है, ये 72 4 साल पहले की कुल उम्र आई है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 4 साल पहले का अनुपात ये रहा, 4 साल पहले की उम्र ये रही, तो अब वही कैसेट लगा दो। कौन सी? अरे गुरुजी 72 तो 4 3 7 5 12 है, 72 तो 4 3 7 5 12 है, 12 का मतलब 72 है, तो 1 का मतलब 6 है, तो 4 का मतलब 24 है, तो 3 का मतलब 18 है, तो 5 का मतलब 30 है। अरे भाई मैं तो सबकी उम्र निकाल दिया रे, सबकी निकाल दिया, लेकिन सबकी उम्र कितने साल पहले की आई रे? 4 साल पहले, क्योंकि अनुपात कब का है रे दोस्तों? 4 साल पहले का। पूछ क्या रहा है ये तो देखो, 6 वर्ष बाद बी की उम्र। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ये जो बी है ये अभी कितने का है? 18 का। थोड़ी बुद्धि लगाना, वो वर्तमान से भी 6 साल बाद में ले जा रहा है भैया, तो 18 मत कर देना। तो ध्यान रखना, ये 4 साल पहले 18 का है, अब ये पूछ रहा है 6 साल बाद, तो वर्तमान तक लाने में 4 जोड़ोगे, उसके भी 6 साल बाद ले जाओगे, तो 6 4 कितने जोड़ोगे? 10। लाइन को दोबारा समझना, हाँ ये जीके नहीं है जो एक बार रटो किताब में पढ़ो, ये मैथमेटिक्स से समझ में आएगी तो ही होगी, नहीं तो हरगिज नहीं होगी। ध्यान रखना, दोबारा सुनना, ये बी अभी 4 साल पहले कितने साल का है? 18 का। इसको 6 साल बाद में ले जाना है, वर्तमान के भी 6 साल बाद में, तो वर्तमान तक जाने में 4 और फिर 6 और, यानी 10 जोड़ूंगा भैया, तो इसका आंसर आएगा 28 वर्ष। कितना आएगा रे? 28 वर्ष। कितना आएगा? 28 वर्ष इज करेक्ट आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, आप सभी विद्यार्थी जुड़े, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा जुड़ते रहना, हमेशा आपको लाइव आना है। रोज 5 बजे मैं इसी तरह आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा मैथमेटिक्स। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी चैनल पर, इसी होश और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा।